देश में अब हर रोज कोरोना के मामले 10,000 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। नागरिक खौफ के साए में जी रहे हैं कि कब किसको संक्रमण हो जाए। अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी नहीं बल्कि पटरी से ओझल हो गई है। हमारी सरहद पर भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। चीन इस बार पूर्वी लद्दाख से अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की टुकड़ियों को भारतीय सीमा के 3 किलोमीटर के अंदर तक भेज चुका है। इतना ही नहीं, चीन ने अब गैलवान नदी और पेंगोंग झील क्षेत्रों में अपना कब्जा कर रखा है, जिस पर भारतीय सेना ने दशकों से अपना दावा कर रखा है। लेकिन देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा चुनावी मिशन में लगी है। बिहार के बाद मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली की। भाजपा के फेसबुक और ट्विटर पेज पर इस रैली का सीधा प्रसारण भी है। शाह ने रविवार को बिहार में और सोमवार को उड़ीसा में वर्चुअल रैली की थी। घर में लाश पड़ी हो तो क्या कोई दरवाजे पर जश्न मना सकता है? वो शख्स तो कतई यह काम नहीं कर सकता है जो उस मौत के लिए किसी न किसी रूप में जिम्मेदार हो। देश के गृह मंत्री रहते कोविड-19 महामारी से निपटने की सीधी जिम्मेदारी अमित शाह की थी, लेकिन पिछले 3 महीनों से वो बिल्कुल लापता रहे। सामने न आने के पीछे जब उनके किसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त होने की आशंका जताई जाने लगी, तब उन्होंने बयान जारी कर उसका खंडन किया। उस समय भी वह सामने आना जरूरी नहीं समझे। देश भर के मजदूरों को घर वापसी के रास्ते में जिन अथाह परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें जिन क्रूर, त्रासपूर्ण और भयानक स्थितियों से गुजरना पड़ा, उसके लिए अगर सीधे किसी एक संस्था और व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो गृह मंत्रालय और अमित शाह हैं, क्योंकि यही वह मंत्रालय है जिसके तहत NDMA आता है और जिसके नेतृत्व में कोरोना संबंधी पूरी व्यवस्था काम कर रही है। विपक्ष से लेकर आम आदमी तक उन पर आरोप लगा रहा है। चुनावों के लिए वर्चुअल रैली में व्यस्त राजनीतिक के चाणक इन सब आरोपों की परवाह भला क्यों करें? पहले डोनाल्ड ट्रंप की दिल्ली में जारी दंगों और कोरोना के खतरे के बीच भव्य स्वागत और रैली। उसके बाद कोरोना संकट के दौरान ही मध्य प्रदेश में सत्ता के जोड़ तोड़ का पूरा खेल। फिर महाराष्ट्र में भारी संकट के बीच सरकार गिराने की कोशिश और अब अराजनैतिक चुनावों में बिना राजनीति किए एक गैर चुनावी रैली करके ये बताना कि NDA 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा और इसके साथ साथ गुजरात में राज्यसभा सीटों पर कब्जा करने के लिए दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ना। इन सब में अगर पीछे के 5 सालों के सत्ता के हर सट्टे को जोड़ दें तो एक बात तय है कि भाजपा के तमाम नेताओं की एक बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प अटूट है। बस ये संकल्प किसी भी हाल, किसी भी मौके में सत्ता हासिल करने का है, वो भी साम दाम दंड भेद और जनता की हाल में है। इसकी परवाह किए बिना कोरोना काल के दौरान हमने भूख से मरते लोग देखे हैं। हमने देखा है कि कैसे लाखों गरीब श्रमिक हजारों किलोमीटर अपने घर जाने के लिए पैदल निकल पड़े, लेकिन 1 महीने तक सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। हमने देखा कि कैसे बेरोजगारी और गरीबी के साथ लॉकडाउन के बाद लोग आत्महत्या तक करने लगे। श्रमिकों के लिए रेल चली तो उनको 30-40 घंटे खाना नहीं मिला, उनसे किराया वसूला गया, वे लापरवाही से मारे गए और तो और रेलें गोरखपुर की जगह राउरकेला पहुंचा दी गई। अब अस्पतालों की कहानी हमारे सामने है। नकली वेंटिलेटर से टेस्टिंग ना होने और अस्पताल में मरीज भर्ती ना करने तक क्या है जो हमने नहीं देखा। ये दौर सदियों तक याद रखा जाएगा और साथ याद रखा जाएगा कि जब देश संकट में था तो गृह मंत्री चुनावी रैली कर रहा था, ठीक वैसे जैसे जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।